दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले की दोस्तों, जहां पर एक अमित और सुमित नाम के दो लड़के रहते हैं दोस्तों। दोनों दो परिवार के थे, लेकिन इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई समझ नहीं पाता कि ये दो परिवार के हैं दोस्तों। इसी बीच जो अमित को एक केस के सिलसिले में इसको फांसी की सजा हो जाती है दोस्तों। फांसी की सजा होने से बाद एक दिन फांसी रह जाता है, तभी जेलर आके इससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है दोस्तों। अमित कहता है कि मैं अपनी पत्नी से एक रात मिलना अर्थात अपनी पत्नी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूं। दोस्तों इतना जब सुनता है तो जेलर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अपने जिंदगी में अपने सर्विस के इस करियर में ऐसी कोई आखिरी इच्छा कैदी ने जाहिर नहीं की थी, जो सुनकर उसे होश उड़ जाते हैं। आखिर जो अमित है वो क्यों अपनी पत्नी से आखिरी इच्छा के तौर पर मिलना चाहता है? क्या वो इतना हवस का शिकार है या इतना हवस का भूखा है? आखिर बात क्या है कि वो अपनी पत्नी से मिलना चाहता है? तो दोस्तों इस कहानी को आप अंत तक देखिएगा, वादा नहीं पूरा विश्वास है आपके भी कलेजा कांप उठेगा दोस्तों, क्योंकि ये इतनी दर्द भरी कहानी है दोस्तों कि आपको भी रोंगटे खड़ी कर देगी दोस्तों। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों एक गांव में सुमित और अमित नाम के दो लड़के रहते हैं, और दोनों में इतनी ज़्यादा दोस्ती थी कि दोनों एक साथ मिलकर एक साथ घूमते थे, एक साथ ही रहते थे और एक साथ ही खाते पीते थे अपने घर पर, और दोनों दो परिवार के थे दोस्तों। आखिर में वो जब स्कूल में जाते थे तो लंच पैकेट अपने साथ ले जाते थे, तो एक दूसरे का वो शेयर करके खा लेते थे। दोस्ती इतनी गहरी थी दोस्तों कि आप भी सोच सकते हैं जितना कि आपकी भी कभी बचपन में रही होगी दोस्तों। दोस्ती का सिलसिला धीरे धीरे चलता रहता है, और धीरे धीरे वो बचपन से धीरे धीरे जवानी के उस कगार पर पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, जहां पर इन लोगों की शादी का वो समय आ जाता है दोस्तों। अमित के घर वाले क्या करते हैं कि अमित की शादी कर देते हैं दोस्तों। जब अमित की शादी हो जाती है तो होता क्या है, उसका एक लड़का भी हो जाता है दोस्तों। इधर उधर मेहनत मजूरी करने वाला अमित फिर सोचता है कि मुझे अब जो है कि शहर की तरफ जाना चाहिए, कुछ पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि जो है कि बीबी भी और बच्चे भी हो गए थे, तो उसका खर्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा था दोस्तों। फिर करता क्या है, अमित दिल्ली की तरफ जाता है और जहाँ पर एक फैक्ट्री में वो काम करने लगता है, उसकी जॉब लग जाती है दोस्तों, क्योंकि वो इंटरमीडिएट पढ़ा हुआ होता है गाँव से, और उसकी एक जो है कि अच्छी खासी जॉब लगती है जहाँ पर काम वो कर ही रहा होता है। तो गांव से फोन आता है दोस्तों कि अच्छा खासा तू कमा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो इधर जो सुमित होता है उसका दोस्त, वो निकम्मों की तरह इधर उधर बेवड़ों की तरह घूमता रहता है, जिसके पास कुछ भी काम नहीं होता दोस्तों। इसकी शादी नहीं होती है क्योंकि ये अमारों की तरह घूमने लगता है। इसका दोस्त जो है, जब वो शादी के बाद वो अपनी कंपनी में सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद ये अकेला हो जाता है, तो इधर उधर घूमने लगता है, दारू शराब पीने लगता है। गलत लत के कारण इसकी शादी भी नहीं होती है दोस्तों। गांव का सबसे निकारा और निकम्मा लड़का हो गया था दोस्तों। फिर क्या होता है, एक दिन अमित जो है सुमित के पास फोन करता है और फिर हाल चाल होती है। फिर सुमित कहता है, यार अमित मुझे भी कोई काम बता, मेरी भी उधर जॉब लगवा ले, मैं भी आकर उधर ही काम करता हूँ, यहाँ पर मुझे तनिक भी मन नहीं लग रहा है, और कोई जुगाड़ तू ही कर। दोस्तों फिर होता क्या है, जो ये इधर अमित होता है सुमित के लिए कंपनी में जो है कि रिक्वेस्ट करता है कि इसे भी काम मिल जाए, तो वो लोग कंपनी वाले कहते हैं ठीक है, कुछ दिन में सीटें खाली होने वाली है, अब अपने फ्रेंड को बुला लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। इधर एक जो होती है पूजा नाम की लड़की, जो कि वहाँ पर उसके कंपनी में एक एम्प्लॉय होती है, जिससे इसका व्यवहार बढ़िया हो जाता है, और ये दोनों आपस में बहुत ही फ्रेंड की तरह रहने लगते हैं दोस्तों। उसका लंच टिफिन कभी ये खा लेता, कभी इसका वो खा लेता, इतनी दोस्ती बढ़ने लगी थी दोस्तों। फिर क्या होता है, धीरे धीरे महीना दिन गुजरता है, उसके बाद जो सुमित होता है अमित के रूम पे पहुंचता है, और उसका भी कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है, वो भी कंपनी में काम करने लगता है। इधर देखता है कि जो अमित होता है उसकी एक गर्लफ्रेंड है, और वो उससे इंजॉय ले रहा है, बहुत हंसी मजाक वगैरह वगैरह, उससे बहुत ही अच्छी से उसके जीवन कट रहे हैं। उधर बीबी जो है, बच्चे हैं, वो घर पे भी है, और इधर भी ये इंजॉय ले रहा है दोस्तों। इधर दोस्ती थी, जो एम्प्लॉय जो पूजा थी उससे दोस्ती ही थी अमित की, और ये समझ बैठा कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है, एक्स फ्रेंड है, जो भी कुछ समझे। तो फिर अमित से कहता है, यार तेरे पास तो बीबी है, बच्चे हैं, मेरे पास तो अभी तक बीबी भी नहीं है, ना भी कोई ऐसा बात है, तू ऐसा कर अपनी फ्रेंड को मुझसे शेयर कर ले, मुझे ये फ्रेंड मुझे दे दे, और
मेरी गर्लफ्रेंड बनवा दे। तो कहता है नहीं, ऐसा कहाँ हो पाएगा दोस्तों, ऐसा हो भी कहाँ पाएगा। क्या आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड हो तो क्या आप भी किसी दोस्त को शेयर करना चाहेंगे? कोई भी आज के ज़माने में अपनी गर्लफ्रेंड को शेयर नहीं करना चाहेगा। मोबाइल वगैरह वगैरह कुछ भी शेयर कर सकता है दोस्ती में, लेकिन जो है गर्लफ्रेंड को कभी शेयर नहीं करेगा। दोस्तों ऐसा ही कुछ अमित भी करता है, सुमित को अपना गर्लफ्रेंड जो है शेयर नहीं करता है। दोस्तों फिर होता क्या है, धीरे धीरे सुमित को जलन सी पैदा होने लगती है और वो कंपनी में काम करते हैं, लेकिन सुमित की जो नीयत है, नीयत में खोट आने लगती है। धीरे धीरे होता क्या है कि एक दिन जो है सुमित का बर्थडे पार्टी पड़ता है। बर्थडे पर कहता है कि अमित से ऐसा करो कि आप पूजा को भी बुलाओ, जहाँ पर हम लोग बढ़िया से बर्थडे मनाएंगे और इन्जॉय करेंगे और बियर वगैरह बोतल लाया जाएगा और अच्छे से फिर जो है कि पार्टी होगी। फिर होता क्या है कि उधर जो है कि पूजा को भी वो अमित है बुला लेता है। सुमित सारी व्यवस्थाएं करता है। उसके बाद क्या करता है कि बियर में नशे की जो है गोली को मिला देता है, फिर जो है कि अमित को पिला देता है। बर्थडे खत्म हो जाता है, अमित बेहोश हो जाता है। उसके बाद रूम को बंद कर देता है और रूम बंद करके पूजा के साथ जो सुमित होता है वो गलत दुर्व्यवहार करता है। वो सारी ख्वाहिशें अपनी पूरी कर लेता है जो जिसके लिए वो लालच था। दोस्तों सारी ख्वाहिशें पूरी करने के बावजूद भी वो उसको क्या करता है कि मार देता है। दोस्तों उसका मर्डर कर देता है। मर्डर करके वहीं छोड़ देता है और छोड़ने के बाद फिर वो वहाँ से जाकर एक पुलिस के ही पास के ही पुलिस चौकी में जाके कंप्लेन दर्ज करा देता है कि वहाँ पर अज्ञात रूम में वहाँ पर एक लाश पड़ी है, एक आदमी पड़ा है, मैंने वहाँ पर देखा है, और वहाँ से वो भाग जाता है। दोस्तों सुबह होता है धीरे धीरे। उसके बाद वहाँ पुलिस जो है छापा मारती है, उसे वहाँ पर एक लाश और एक आदमी बेहोश दर्ज पाया जाता है, वहाँ पर मौजूद पाया जाता है। तो क्या होता है, सारी केस उसी के ऊपर लग जाती है। लड़की जो है वो पोस्टमार्टम के लिए जाती है, जहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि लड़की के साथ दुष्व्यवहार अर्थात रेफ करके इसे जो है कि गला दाब के मार दिया गया। दोस्तों बलात्कार का केस लगने के बाद फिर तो जाहिर सी बात है कि फिर अमित को फांसी ही होने वाली थी। अमित कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ कैसे, क्योंकि अमित इतना सीधा साधा लड़का था कि कुछ कह ही नहीं पा रहा था। दोस्तों धीरे धीरे कोर्ट से फैसला आता है और अमित को फांसी की सजा सुना दी जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। अमित सोचता है कि मैं करूं भी तो क्या करूं, अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब तो मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ना ही है। 2 दिन रह जाते हैं, तभी जेलर आता है और कहता है अमित से कि बताओ बेटा, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो, कोई ख्वाहिश हो, तो मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। फिर क्या कहता है अमित, ठीक है, अगर आप आखिरी इच्छा पूरी करना ही चाहते हो तो मुझे मेरी पत्नी से एक रात के लिए मिलवा दो, मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ गुजारना चाहता हूँ। दोस्तों इतना सुनता है जेलर के जो है कि होश उड़ जाते हैं, और जो है कि फिर वो क्योंकि होश इसलिए उड़ जाते हैं कि इतने दिन में, इतनी जिंदगी में उसने किसी भी कैदी से ऐसी कोई शर्त, ऐसी कोई इच्छा जाहिर नहीं की कि वो पत्नी से अपने मिलना चाहता हो। दोस्तों फिर कहता है ठीक है, मैं इसकी भी व्यवस्था करवाऊंगा। एक जो है कि एक स्टाफ रूम, एक स्पेशल रूम को खाली करवाता है, उसकी पत्नी के पास खबर भिजवाता है। पत्नी भी तैयार होकर आती है और एक रूम में व्यवस्था करके दोनों के एक रूम में एक वॉइस रिकॉर्डर लगा के और एक कंट्रोल रूम में उसका कनेक्शन करके उस रूम में उन दोनों लोगों को भेज दिया जाता है कि एक रात ये अपना गुजार ले। बाहर सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है, वहाँ से कंट्रोल रूम से ये लोग बात को सुन रहे होते हैं दोस्तों, और वो वहाँ पर रिकॉर्डिंग भी लग जाती है। फिर क्या होता है, पत्नी जब सामने आती है तो उसके साथ बिलख कर रोने लगती है। दोस्तों मंजर इतना दर्दनाक था कि आप सोच नहीं सकते हैं। बिलख कर रोने लगती है और कहती है क्या जी, आपने ऐसा ही आपको घिनौना कार्य करना था, तो मेरे में आखिर क्या कमी थी आपको, जो कि उस लड़की में आपको अच्छा लगा, आपने उसके साथ रेप किया, जो भी कुछ था वो मुझे बताए होते, मैं क्या उसके लायक नहीं थी। फिर करता भी अमित क्या, वो भी सिसक के रोने लगता है कि तुझे भी क्या विश्वास नहीं है मैं उस लड़की के साथ रेप कर सकता हूँ, ताकि मैं तुम्हारे जिंदगी में मैं खुश नहीं था, मैंने कोई रेप, मैंने कोई कुछ नहीं किया। वो जो मेरा दोस्त जो सुमित है उसने ऐसा ऐसा किया, बर्थडे पार्टी पे बुलाया और ऐसा ऐसा सारी प्रक्रियाएं बताता है। उसके बाद उसने रेप किया और रेप करने के बाद इसका गला दाब कर मार कर और मुझे वहीं पर नशे की हालत में छोड़ दिया, जो कि मैं फंस गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे बयां करूँ, कैसे इस सजे से बरी हूँ, कर भी कुछ नहीं पाता। अब तो जो है कि मामला फांसी का बहुत करीब है। ऐसा करना कि मेरा जो दोस्त है वो तो मेरे साथ ऐसा किया ही, लेकिन मेरे बेटे को अच्छी परवरिश देना, और कभी भी कह देना दोस्त पे कभी भी भरोसा ना करे और अपने दोस्त से होशियार ही रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी तो मेरी दोस्त के चक्कर में ही मेरी उजड़ गई, और उसे थोड़ा अच्छी शिक्षा देना
दोस्तों इतना जब उधर जेलर और बाकी वार्ड के लोग सुनते हैं तो उनके भी आंखों में आंसू भर जाते हैं। दोनों का मिलन इतना ज्यादा दर्दनाक था, दोनों लिपट के रोने लगते हैं कि हम लोग इस जिंदगी में पूरा जो है कि साथ ना हो सका, अगली जिंदगी में मुझे तुम्हारे ही जैसा पति चाहिए। क्योंकि दोस्तों इतना बिलखते हैं, रोते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों धीरे धीरे बातें करते करते उन लोगों का सवेरा हो जाता है। इसी सिलसिले में बातें होती रहती हैं। फिर उसके बाद सुबह फिर जो है कि बाहर से आवाज आती है कि सुबह हो गई है। दोनों निकलते हैं। निकलने के बाद उन लोगों का जो 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 लास्ट का वो जो उनका दूरी था, जो जाने का समय था, वो इतना ज़्यादा मिलाप के बाद इतना संगनी हो गया था कि दोनों लोग आपस में बिछड़ने के लिए तैयार नहीं थे। दोस्तों आपस में आकर लिपट जाते और रोने लगते, सिसकने लगते, लेकिन हो भी क्या सकता था, कानून के आगे सब चीज हार हो जाती है। दोस्तों उधर अमित को एक जेल में ले जाया जाता है, इधर जो है कि उसकी पत्नी को भी उसके घर के लिए रवाना कर दिया जाता है। उधर जो जेलर होता है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग को फिर क्या करता है कि यार ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है, ये तो बिना सजा जिसको नहीं मिलना चाहिए उसे सजा मिल रही है, मैं एक निर्दोष को फांसी देने वाला हूँ, जो कि एक दिन बाद। दोस्तों फिर वो ऑडियो क्या करता है, सोशल मीडिया पर जेलर जो है वो ट्रांसफर करवा देता है। सारे फेसबुक ट्विटर जो जो सोशल मीडिया उसे मिलता है उस पर धीरे धीरे जो है कि ये सारी बात आगे अधिकारियों तक पहुंचती है। फिर राष्ट्रपति से आदेश आता है उधर से आगे से कि इस फांसी को कुछ दिन के लिए डिले कर दिया जाए, इस पर सीबीआई जांच बैठनी चाहिए। फिर उस पर सीबीआई जांच जब बैठती है तो उसमें जो है स्पर्म इसके स्पर्म से मैच नहीं करता है। उसके बाद इसे जो है कि कुछ दिन के लिए फांसी को रोक दिया जाता है। फिर जो इसके आधार पर सुमित है उसकी सुमित की जांच करवाई जाती है, ढूंढा जाता है। फिर उसके बाद सुमित को पाया जाता है। पाने के बाद उसके स्पर्म की जांच की जाती है तो वो सेम हूबहू जो पूजा के जो उस समय मिला था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसी से मैच कर जाता है। दोस्तों फिर होता क्या है, उसके ऊपर बहुत सारा 3rd डिग्री या जो भी बहुत कुछ चीज़ें उसके ऊपर लागू किया जाता है, उससे उसकी सजा को उगलवाया जाता है। तो फिर वो उगलता है, जो सारी प्रक्रियाएं हुई होती हैं। उसके बाद आरोपी को सजा देने के लिए फिर से जज की वो टीम बैठती है। फिर उसे सजा फांसी के लिए सुझाया जाता है और इसे बाइज्जत बरी की जाती है। फिर क्या होता है, अमित अपने परिवार में वापस चला आता है और उसके बाद 18 नवंबर सन 2019 को जो है कि सुमित को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है और एक दरिंदे को फांसी दे दी जाती है। दोस्तों कमेंट में आप भी जरूर बताइएगा दोस्तों कि आखिर में उस सुमित को फांसी मिली, लेकिन क्या दोस्ती पर आज भी क्या ऐसी उंगली उठनी चाहिए, क्या दोस्त ऐसा करना चाहिए? दोस्तों कमेंट में बताइए कि आप किस जिले से वीडियो देख रहे हैं और कहानी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।